अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अब्दुल मालिक रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमाम मस्जिद 1314। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जनाब जी एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं और आज बड़ी दो अहम गलतियां जो आप हजरात करते हैं उन पे बात करूंगा। जी हाँ, उमरा ज़ायरीन, आजकल मेरी वीडियो क्योंकि उमरा ज़ायरीन के हवाले से है तो आज की वीडियो भी उमरा ज़ायरीन पर है। दो गलतियां बहुत ज़्यादा की जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी ओर से गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को लाइक कर लिया, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले। जनाब जी, आज की वीडियो में दो गलतियों का तज़किरा खैर करूंगा। पहली गलती, हमारे यहाँ पे क्या हो गया जी, आजकल हर बंदा कहता है जी ऑनलाइन तमाम काम हो रहे हैं, बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, वीजा ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जनाब जी, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर ऑनलाइन आप टिकट भी करेंगे अपनी और वीजा अप्लाई भी करेंगे, लेकिन जब आपका वीजा भी लग जाएगा आपकी टिकट भी हो जाएगी। जब आप मक्का जाएंगे, उमरा ज़ायरीन के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जब आप मक्का शरीफ जाएंगे तो मक्का जनाब जी आपने उमरा करना है, उमरा करना है, उमरा चल के करना है, चलना है आपने। यकीनन आप पर थकावट का भी गलबा होगा और फिर आपको थोड़ी देर के लिए आराम भी चाहिए और आपने फिर कमरे की बुकिंग करनी है और आपने यकीनन एक दिन तो रहना नहीं है। आपकी कोशिश होगी यार मैं 10 दिन 8 दिन या इससे ज्यादा दिन मक्का में गुजारूं। तो जनाब जी, वहां एक रात अगर आप कमरा बुक करते हैं आपसे 20 रियाल या 30 रियाल या 40 रियाल लिए जाएंगे जनाब जी एक रात के। अब आप यहां से हिसाब लगाते जाएं, अगर आप 10 दिन रहते हैं और वो 10 दिन का जितना 20 रियाल बनता है उसको आप हिसाब लगा लें कि आप कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। और उसके बाद आप मदीना जाएंगे, यकीनन मक्का से मदीने का सफ़र भी आप करेंगे 50 रियाल लोकल, अगर आप टैक्सी करवाते हैं तो इससे भी ज़्यादा लगेंगे। अब आप मदीना शरीफ गए हैं जनाब जी, वहाँ भी आपने चलना है, यकीनन वहाँ भी आपको रिहाइश की ज़रूरत पड़नी है। अब वहाँ रिहाइश की जो बुकिंग है वो सबसे महंगी है, आपको एक रात के देने पड़ेंगे 30 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल। हो सकता है आपकी इसमें बात ना बने, इससे भी ज़्यादा देने पड़े। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी गलती कभी भी मत करें। उमरा ज़ायरीन, आप अपने पाकिस्तान में अच्छा सा एजेंट देख लें। ज़रूरी नहीं है कि सब भी धोखेबाज हैं, सब भी फराडियाँ हैं, नहीं, अच्छे भी हैं यहाँ पर। आप कोई अच्छा एजेंट देख लें, वो आपकी टिकट भी करवाएगा, वो आपकी वीज़ा भी अप्लाई करेगा, वीज़ा भी लगवाएगा और वो आपके लिए आपकी मुद्दत जितनी भी होगी, 14 दिन हो, 21 दिन हो या 28 दिन हो, उसका वोचर बनाएगा। भाई आपने मक्के में इतने दिन रहने हैं, आपने मदीने में इतने दिन रहने हैं, वो सारा कुछ उसी एजेंट के थ्रू होगा। वो आपसे पेमेंट यहीं पे ले लेगा। आजकल पैकेज चल रहे हैं 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 और 1,90,000, इसके राउंड चल रहे हैं ये सारे जितने भी पैकेज हैं आजकल। और ये सस्ते पैकेज हैं इस वक्त ये सबसे सस्ते पैकेज हैं जो चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है जो ऑनलाइन अपना सारा काम करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप एजेंट का सहारा लें और एजेंट के थ्रू जाएं, मुश्किल नहीं होगी आपको, परेशानी नहीं होगी आपको, आप आराम से उमरा शरीफ करेंगे, ज़ियारत करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये तो थी पहली गलती। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और मुकम्मल देख रहे हो आपको फ़ायदा होगा। और नंबर 2, दूसरी गलती अक्सर हजरात करते हैं, मुझसे भी हुआ एक दफ़ा मुझसे भी हुआ, लेकिन नहीं करनी चाहिए। एयरपोर्ट पे कम से कम आपको 4 घंटे पहले एंटर हो जाना चाहिए। आपको वेटिंग रूम में जाके 4 घंटे पहले बैठना चाहिए। आप अपना सादो सामान दीगर जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो 4 घंटे पहले अपनी क्लियर करके आप एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएं। 4 घंटे लाजिम हैं और कोशिश करें अगर आप मक्का से वापस आ रहे हैं या मदीना से वापस आ रहे हैं, अगर 4.5-5 घंटे पहले भी अगर आप इंटर हो जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप कहते हैं मैं अभी जाता हूँ, अभी मेरी फ़्लाइट में इतना टाइम है, भैया अभी मेरी फ़्लाइट में इतना टाइम है, तो साहिब आप लेट हो सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ
کہ اگر آپ مکہ سے واپس آ رہے ہیں یا مدینہ سے واپس آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ایئرپورٹ پہ کم از کم 5 گھنٹے پہلے جائے. میرے ساتھ ہوا جب میں دوسرے عمرہ شریف پہ تھا تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے. پھر کچھ ایجنٹ نے جو ہمارے لیے وہاں پہ گاڑیاں بھیجی تھی ایئرپورٹ کے لیے, وہ ٹیکسیاں بھیج دیں. اب ہم ممبر جو ہیں وہ ہے 4, ساز و سامان ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. بھئی ہم ٹیکسی میں کیسے آئیں گے 4 بندے, ساز و سامان بھی ہے. وہاں تھوڑا مشکل ہو گیا تھا, کچھ ہم لیٹ تھے. تو جب ہم گئے تو لاسٹ میں صرف ہم ہی تھے بس. اگر وہ اٹھ کے چلے جاتے جو یہ سارا پاس کر رہے ہوتے ہیں سسٹم, تو صحیح ہمیں اور ٹکٹ لینی پڑتی, ہم نقصان اٹھاتے. لیکن اللہ کا کرم ہوا, سرکار کے شہر میں تھے, اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ہم آخری سلام پیش کر کے آ رہے تھے, تو اللہ کا کرم ہوا, سرکار کی نظر عنایت ہوئی, تو وہاں ہم بڑے نقصان سے بچے. اس لیے کہوں گا کہ جب بھی آپ عمرہ کے لیے جائیں تو کم از کم 4 گھنٹے پہلے اور اپنے گھر سے تقریباً 6 یا 7 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کی طرف نکل جائیں, روانہ ہو جائیں. راستے میں معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے ایسی 2 پریشانیوں سے آپ کو بچنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے, ایسی ویڈیو کے لیے آتی رہیں گی انشاءاللہ اس چینل پہ. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. مجھے دیں اجازت ایک نئی ویڈیو کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.